जीवन को अगर सिर्फ दो वाक्यों में ही बयां करना हो तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। वक्त की ये करवटें और एक डगर, टूटी हुई खाट से टेढ़ी पगडंडी का सफर। अगर वक्त की करवटों को समझने का हुनर आ जाए तो हम अपने बुरे वक्त को भी अच्छा बना सकते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फुल वॉल्यूम पे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ब्रांड की कहानी शेयर करने जा रहा हूं कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से दुकान में शुरू हुआ ये काम आज पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस हो जाएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ब्रांड की कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसे शुरू करते समय किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से दुकान का नाम पूरे संसार में फेमस हो जाएगा। वो कहते हैं ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। सक्सेस का एक ही मंत्र है, मेहनत। एक 8 साल का लड़का जिसकी ख्वाहिश बस इतनी थी कि वो अपने पिता के कामों में हाथ बटाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसका नाम ही ब्रांड बन जाएगा। करीबन 83 साल पहले राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी दुकान में इस ब्रांड का जन्म हुआ और आज इस ब्रांड के बैनर तले बनने वाले प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया में बोलबाला है। मैं बात कर रहा हूँ मिठाई और नमकीन की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाने वाले हल्दीराम की, जिन्होंने लोगों को असली मिठाई का स्वाद बताया। ये हल्दीराम का ही देन है कि हम इतनी सारी मिठाइयों के नाम और उनके स्वाद को जान पाए हैं। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे भी किसी व्यक्ति विशेष का विशेष योगदान जुड़ा होता है। किसी भी बड़े कंपनी की शुरुआत छोटे लेवल पे होती है और किसी परिवार का कोई व्यक्ति ही अपने आने वाली पीढ़ियों को कोई ऐसी विरासत देकर जाता है। इसी तरह की एक कहानी भारतीय प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की है। आइए जानते हैं हल्दीराम आखिर हल्दीराम कैसे बना। कितनी अटकलों और परेशानियों के बाद हल्दीराम वो हल्दीराम बना जो आज हम उसे जानते हैं। बीकानेर के छोटे से गांव में गंगा विशन जी के पिता की नाश्ते की दुकान थी। 8 साल की उम्र में गंगा विशन जी अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगे। उनके गोरे रंग के कारण उनके मामा उन्हें प्यार से हल्दी या हल्दिया बुलाते थे। बचपन से हल्दिया के हाथों में सफा था। उनके हाथ के बनाए नाश्ते में लोगों को अलग ही स्वाद मिलता। हल्दिया को हमेशा कुछ अलग करने का मन करता था। मोटे सेव कहिए या कहिए मोटी भुजिया उस जमाने का सबसे लोकप्रिय नाश्ता था। गंगा विशन जी उस मोटे सेव को ही कुछ नए तरीके से बनाने लगे। इस भुजिया को लेकर लोग मोटी भुजिया को भूल गए। अब तो लोगों के जुबान पे सिर्फ और सिर्फ हल्दिया की भुजिया का नाम ही था। लोगों में उनकी भुजिया की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। 1947 में हल्दिया के हाथों का भुजिया लेने के लिए लोगों को प्रीमियम लेना पड़ता था। लोग भुजिया की बुकिंग पहले से ही करवाते थे और आज यही भुजिया वाला हमारे बीच हल्दीराम के रूप में तरह तरह के खाद्य पदार्थ से रूबरू करा रहा है। यह जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटे से भुजिया की दुकान से हल्दीराम ने 50 से अधिक देशों में सफर तय किया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। दिन अगर अच्छे हैं तो बुरे आते ही हैं, दिन अगर बुरे हैं तो वो एक समय में पलटेगा ही। ये वो दौर था जब हल्दिया फिर से शून्य पे खड़ा हो गया। कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा और पिता के द्वारा भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब गंगा विशन जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन जिसे अपने ऊपर भरोसा हो उसका साथ तो भगवान भी देते हैं। गंगा विशन जी का मानना था कि काम में मेहनत और ईमानदारी हो तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी पार किया जा सकता है। और इस वक्त उनके पास बस यही 2 चीजें थी, उनकी मेहनत और ईमानदारी। विशन जी के पास काम ना होने पर उनके दोस्त ने उन्हें कलकत्ता के एक कपड़े की दुकान में जॉब ऑफर किया, लेकिन एक कलाकार तो अपनी कला की तरफ ही आकर्षित होता है और हल्दिया अपने हुनर को खोना नहीं चाहते थे। तो हल्दिया ने उनसे एक बंद पड़ी दुकान मांग ली और फिर भुजिया वाले के नाम से अपना दुकान चलाने लगे। काम में उनकी सहायता उनके एक दोस्त ने की, जिन्होंने गंगा विशन जी की अच्छे समय में उनसे 200 रुपए कर्ज लिए थे। अब वो नए नए तरह की भुजिया और मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिए। हल्दीराम के हाथों की भुजिया तो प्रसिद्ध थी ही, अब उनके हाथों की मिठाई भी लोगों को भाने लगी थी। हल्दिया का काम अब पूरे रफ्तार के साथ पटरी पर दौड़ने लगी और इनके बच्चे भी बड़े हो गए। अब समय था
अपना पांव पसारने का। सन 1941 में गंगा विशन जी ने अग्रवाल बेकरी और आसपास के इलाकों में फेमस होने लगे थे। उन्हें कोलकाता और कई जगहों से बड़ा ऑर्डर मिलने लगा। धीरे धीरे कारोबार तेजी पकड़ने लगी। उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी ने कारोबार को संभालना शुरू किया। अब उनके बेटे और पोते ने अपने कामों को हाथ में लेकर उसे एक नया रूप देने में कामयाब रहे। पहले कोलकाता, नागपुर, फिर दिल्ली में अपना पांव जमाने लगे। इस बीच उन्हें धमकी भरे पैसों के लिए कई फोन आए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दिल्ली में एक के बाद दूसरी दुकान खोल ली। जब बिजनेस आगे बढ़ने लगा था, धीरे धीरे उन्हें भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट भेजने शुरू कर दिए। देखते ही देखते देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में हल्दीराम के उत्पाद बिकने लगे। हल्दीराम ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोलकाता में डाला था। उसके बाद साल 1970 में कंपनी ने एक और बड़ा प्लांट दिल्ली में स्थापित किया। साल 2014 में ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक हल्दीराम की सबसे भरोसेमंद ब्रांड में 55वें स्थान पर थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी 2015 में अमेरिका ने हल्दीराम के प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी। आरोप लगाया कि इनके प्रोडक्ट में कीटनाशक की मात्रा है। बावजूद इसके हल्दीराम के बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इसके पीछे की सबसे खास वजह थी उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी। आप जितना व्यंजन खाए नहीं होंगे, उससे ज़्यादा हल्दीराम लगभग 400 से अधिक प्रोडक्ट के साथ 500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। आज की तारीख में हल्दीराम में सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलो मक्खन, 42 लाख करोड़ आलू, तकरीबन 60 लाख करोड़ शुद्ध देसी घी की खपत है। अभी के समय में हल्दीराम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर, दिल्ली, बीकानेर आदि जगहों पर स्थित है। इसके अलावा हल्दीराम के खुद के रिटेल चेन स्टोर और कई रेस्टोरेंट नागपुर और दिल्ली में हैं। भारत के अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट अन्य देशों में भी मिलती हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अरब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, थाईलैंड इत्यादि देशों में इनकी बिक्री होती है। आज भले ही हल्दीराम का परिवार अलग हो गया है, लेकिन इनकी बिजनेस आज भी अपनी जगह बनाई हुई है, क्योंकि इसने जीता है अपने ग्राहकों का दिल, भरोसा और दिलाई है विश्वास तिनके से पहाड़ बनने की। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।